Hello and welcome back, guys, to the YouTube channel Study Up. And as you know, in this series, we are learning prefix and suffix. We have completed many suffix and now it's time to learn some prefix. So आज जो पहला prefix हम सीखेंगे वो prefix होगा आपका dis से, DIS, dis. ठीक है, dis कब लगाते हैं हम? प्रीफिक्स होता क्या है जो आपके रूट वर्ब के पहले लगता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं उसको, और सफिक्स बाद में लगता है। सो प्रीफिक्स डिस को देखेंगे आज हम। किस किस प्रीफिक्स को देखेंगे? डिस, DIS, डिस को। ठीक है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस हम उस जगह पे यूज करते हैं या तो हमें उसकी उल्टी बात करनी होती है, ठीक है, मतलब अपोजिट बात करनी होती है, जैसे कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ठीक है। तो इसके उल्टा जब विपरीत बात करते हैं तब यूज करते हैं, और जब हम नॉट में बात करते हैं, जैसे डिसएग्री हो गया, एग्री मतलब एग्री करना और डिसएग्री ना, ठीक है, एग्री नहीं करना। सो एक तरह से अपोजिट और नॉट में बात करते हैं, देन एट दैट टाइम वी यूज DIS, ठीक है, प्रीफिक्स DIS तब यूज करते हैं हम। सो या डिसएग्री मतलब असहमत, ठीक है, एग्री मतलब होता है सहमत और डिसएग्री मतलब सहमत ना होना, असहमत। अब एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स के बावजूद, द कमिटी मेंबर्स कंटिन्यू टू डिसएग्री ऑन द प्रपोज सॉल्यूशन। कमिटी मेंबर्स क्या करते रहे? उसके इतना मतलब वो एफर्ट्स करने के बावजूद भी कमिटी मेंबर्स क्या करते रहे? डिसएग्री करते रहे, ठीक है, डिसएग्री ऑन द प्रपोज्ड सॉल्यूशन। जो उसने सॉल्यूशन प्रपोज किया उसके इतने एफर्ट्स के बावजूद भी उस पे क्या करते रहे? कमिटी मेंबर्स मना करते रहे, डिसएग्री करते रहे, उसकी बात से डिसएग्री करते रहे, ठीक है। सो ये है इसका मतलब। तो डिसएग्री मतलब असहमत, असहमत होता है, ठीक है। सो एग्री मतलब सहमत और डिसएग्री मतलब असहमत। सो यू कैन सी लाइक अपोजिट हो गया उसके। सो उसके बिल्कुल अपोजिट चला गया। सो एग्री का डिसएग्री हो गया, जैसे मैंने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट जब बताया था कि बिल्कुल अपोजिट हो जाता है और नॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। डिसअप्रूव। अप्रूव करना मतलब किसी को मंजूरी दे देना, किसी चीज को अप्रूव कर लेना, और डिसअप्रूव मतलब अस्वीकारता, अस्वीकार, ठीक है। अब अगला है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव मतलब अस्वीकृत, ठीक है, अस्वीकृत। डिसअप्रूव मतलब अस्वीकृत, ठीक है, अस्वीकृत हो गया। एग्जाम्पल है, द टीचर had to disapprove of the student behavior during the class. The teacher had to disapprove of the student's behavior during the class. टीचर को क्या करना पड़ा? डिसअप्रूव करना पड़ा, ठीक है, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को क्लास के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। जब क्लास चल रही थी तो क्या करना पड़ा? टीचर्स को डिसअप्रूव करना पड़ा स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, मतलब वो बदतमीजी कर रहे होंगे, ठीक है। सो क्या होता है कई बार क्या करते हैं चिल्ड्रन जो है न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, सो उनको क्या करना पड़ा? डिसअप्रूव करना पड़ा। किस चीज को? उनके इस बिहेवियर को ड्यूरिंग द क्लास, क्लास जब चल रही थी तब, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास। तो डिसअप्रूव, अस्वीकृत, ठीक है। अगला है डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड मतलब निराश करना, ठीक है। हार्टेंड मतलब होता है किसी को मतलब आशा में रखना, और निराश कर देना डिसहार्टेंड मतलब किसी का दिल तोड़ देना, ये भी ऐसे लेते हैं इस चीज को, ठीक है, डिसहार्टेंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंटिन्यूस फेलियर्स बिगेन टू डिसहार्टन हिम बट ही डिडंट गिव अप, ठीक है। द कंटिन्यूस फेलियर्स मतलब लगातार क्या? फेलियर्स के बावजूद, द कंटिन्यूस फेलियर्स बिगेन टू डिसहार्टन हिम, उसको क्या करते रहे? निराश करते रहे, ठीक है। उसके कंटिन्यूस फेलियर्स के बावजूद भी, द कंटिन्यूस फेलियर बिगेन टू डिसहार्टन हिम, उसके जो कंटिन्यूस फेलियर थे वो क्या करते रहे? उसे डिसहार्टन करते रहे, उसे निराश करते रहे, बट ही डिडंट गिव अप, पर उसने क्या करा? कभी गिव अप नहीं किया। उसने क्या करा? कभी गिव अप नहीं किया, ठीक है। उसके जो कंटिन्यूस फेलियर थे वो उसको क्या करते रहे? डिसहार्टन करते रहे, निराश करते रहे। मतलब जैसे आपका कुछ हो जाता है, आपको जैसे आपको फेलियर मिलता है, सो आप थोड़ा निराश हो जाते हो अपनी परफॉर्मेंस से। तो उसके साथ भी यही हुआ, उसके जो कंटिन्यूस क्या थे? फेलियर्स थे। बिगेन टू डिसहार्टन हिम बट ही डिडंट गिव अप, बट ही डिडंट गिव अप, उसने क्या करा? गिव अप नहीं किया, ठीक है। वो फिर भी प्रयास करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा और बेहतर बनता रहा, ठीक है। अब है अगला डिसएंगेज। डिसएंगेज मतलब है छुड़ाना। डिसएंगेज मतलब छुड़ाना, किसी को किसी से छुड़ाना, दैट इज डिसएंगेज, ठीक है। इंगेज मतलब किसी को एक दूसरे पे चिपकाना, इंगेज करना, ठीक है। जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं हमने तीसरे को भी इंगेज कर लिया। अब डिसएंगेज क्या हो गया?
हमने उसको दूर भगा दिया, उससे अपने आप को छुड़ा दिया, उससे दूर भगा दिया, दैट इज डिसएंगेज। सो एज आई सेड अर्लियर कि अपोजिट होता है उसका, ठीक है, उसका अपोजिट होता है जब भी डिस लग जाता है और नॉट भी बन जाता है, ठीक है। सो या डिसएंगेज दैट इज छुड़ाना। एग्जाम्पल, आफ्टर द मीटिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू डिसएंगेज फ्रॉम वर्क एंड टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आप को डिसएंगेज करना वर्क से थोड़ा दूर करना, छुड़ाना, ठीक है, वर्क से थोड़ा छुड़ाना, एंड टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ, और अपने लिए कुछ टाइम निकालना, ठीक है। मतलब इसका जो समरी हम लेके चले इस एग्जांपल की वो ये है कि आपको हर वक्त काम नहीं करना चाहिए, आपको कई बार क्या करना चाहिए, काम से थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए और अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए, ठीक है। जब भी मतलब आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, वो खत्म हो जाए, उसके बाद भी आपको बिजी नहीं रहना चाहिए काम में। यू शुड गिव टाइम टू योरसेल्फ, ठीक है, फॉर योर बेटरमेंट। अपने क्या अच्छाई के लिए अपने आप को समय देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो या यही है इसका सारांश और समरी वी कैन से, ठीक है। डिसएंगेज, अगेन वी कैन से डिस लग गया इसके आगे इंगेज का, डिसएंगेज हो गया, ठीक है। सो या अब है डिसएरे, ठीक है, उधेड़ बुन। डिसएरे मतलब ना वो होता है जैसे क्लमजी हो जाना, ठीक है, क्लमजी, क्लमजी मतलब जैसे बहुत हौच पौच हो जाना, दैट इज डिसएंगेज, वो डिसएरे, ठीक है। सो डिसएरे मतलब होता है उधेड़ बुन, ठीक है। तो जो इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है, जो पर्टिकुलर वर्ड, वो क्लमजी हो सकता है, ठीक है, मतलब बहुत हौच पौच हो जाना, बहुत मतलब एक जिस तरीके से लगाया था वैसे ना रहना, डिसएरे हो जाना, मतलब सब कुछ तितर बितर हो जाना, ऐसा हो जाना, या सो डिसएरे मीन उधेड़ बुन, ठीक है। The sudden arrival of guests threw the living room into disarray. The sudden arrival of guests, जो गेस्ट का जो सडन अराइवल था उससे क्या हुआ, threw the living room into disarray. Threw the living room into disarray मतलब जो उनका कमरा था वो क्या हो गया, मतलब थोड़ा तितर बितर हो गया, ठीक है, मतलब रह गया। जब सडनली आपके गेस्ट आते हैं तो क्या होता है, आपको टाइम नहीं मिलता सबको समेट के क्या करने का, सबको एक साथ लगाने का। सो क्या रहती है, हालत थोड़ी क्लमजी रहती है, ठीक है, क्लमजी रहती है। सो डेट इज दिस एरे, ठीक है, डेट इज दिस एरे, क्लमजी बोल लो उसको, फिर आप कह सकते हो हॉच पॉच, मतलब बहुत, हाँ, क्लमजी एक अच्छा वर्ड है, और हॉच पॉच भी, ठीक है, मतलब सब चीज अपने जगह पे ना होना, तितर बितर होना, या दैट इज दिस एरे, ठीक है। अब अगला है डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड उपेक्षा, डिसरिगार्ड उपेक्षा, रिगार्ड मतलब किसी की परमिशन से, और डिसरिगार्ड मतलब विदाउट परमिशन, दैट इज उपेक्षा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही चोज टू डिसरिगार्ड द वार्निंग साइंस एंड कंटिन्यूड विद हिज रिस्की बिहेवियर। ही चोज टू डिसरिगार्ड, उसने उनकी बात मानने से मना कर दिया, ठीक है, द वार्निंग, डिसरिगार्ड द वार्निंग, ठीक है, ही चोज टू डिसरिगार्ड द वार्निंग, वार्निंग की मतलब वार्निंग को डिसरिगार्ड किया, उसने देखा नहीं, उसकी सुनी नहीं, साइंस, वार्निंग साइंस, एंड कंटिन्यूड विद द रिस्की बिहेवियर, और कंटिन्यू करता रहा रिस्की बिहेवियर से। आजकल क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बाइकर्स, बाइकर्स को जरूर देखा होगा, जो पहाड़ों पे चलाते हैं, वहां बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, पर वो फिर भी क्या करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। तो ये उन्हीं के लिए ज्यादा सूट करता है। ही चोज टू डिसरिगार्ड द वार्निंग साइंस, उसने क्या करा, वार्निंग साइंस को डिसरिगार्ड किया, उनकी मानी नहीं, एंड कंटिन्यूड विद हिज रिस्की बिहेवियर, और अपने रिस्की बिहेवियर को कंटिन्यू करा रखा उसने, ठीक है। सो या सो डेट इज डिसरिगार्ड मतलब उपेक्षा, बात ना मानना, डेट इज। अब है डिसएंगेज। डिसएंगेज मतलब हो गया अलग होना, डिसएंगेज अलग होना, मतलब किसी चीज से अपने आप को अलग कर लेना, डेट इज डिसएंगेज। अब है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब टुकड़े टुकड़े करना, ठीक है, इंटीग्रेट करना मतलब सबको एक साथ लाना, डिसइंटीग्रेट करना मतलब सबको तोड़ देना, दैट इज डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, ठीक है, डिसइंटीग्रेट। सो डिसइंटीग्रेट इंटीग्रेट मतलब टुकड़े टुकड़े करना। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ओवर टाइम, टाइम के साथ, द ओल्ड बिल्डिंग्स बिगेन टू डिसइंटीग्रेट ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड डिके, ठीक है, क्या हुआ कि वक्त के साथ, ओवर टाइम, द ओल्ड बिल्डिंग बिगेन टू डिसइंटीग्रेट मतलब टुकड़े टुकड़े हो रही है, मतलब कह सकते हैं आपको, जैसे ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, अगर उनकी प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए या प्रॉपर तरीके से उनकी क्या कहते हैं रेनोवेशन ना करी जाए टाइम टू टाइम, सो क्या होता है, वो टूटने लगती है। तो उसी के लिए लिखा है, ओवर टाइम द ओल्ड बिल्डिंग बिगेन टू डिसइंटीग्रेट
ड्यू टू नेग्लेक्ट एंड डिके, ठीक है। इसी वजह से नेग्लेक्ट मतलब उनको मतलब उन पे ध्यान नहीं दिया है, तो इसी वजह से क्या हुआ, जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी वो क्या होने लगती, टूटने लगती हैं। सो या तो दैट इज डिसइंटीग्रेट मतलब टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े होना। अब है डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग, कंसल्टिंग मतलब होता है कंसर्ट, किसी को मतलब चिंता करना, किसी की चिंताजनक। डिसइंटीग्रेट मतलब डिसकंसर्टिंग मतलब होता है चिंता ना करना, ये चिंताजनक मतलब किसी की चिंता नहीं करोगे तो स्थिति कैसी हो जाएगी, चिंताजनक हो जाएगी। सो दैट इज द सडन चेंज इन द प्लान्स वाज डिसकंसर्टिंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। जो सडन प्लान था वो क्या था, वाज डिसकंसर्टिंग मतलब औरों के उसमें खड़ा नहीं हो रहा था, किस पे मतलब और कुछ और चाह रहे थे, पर सडन प्लान बना तो और उससे डिसकंसर्ट थे, मतलब उनसे उनसे कंसर्ट कंसर्ट डिस्कंसर्ट क्या होता है, चिंताजनक, किसी को मतलब क्या करना, किसी को थोड़ा मतलब शॉक कर देना या कुछ अलग फैसला ले लेना बिना कंसल्ट करे, तो दैट इज डिस्कंसर्ट, ठीक है। कंसल्ट करना क्या होता है, किसी की कंसल्ट से मतलब जैसे मतलब किसी की कंसल्ट लेना, उसकी सलाह लेना, उसके उससे बात करना। और डिस्कंसर्ट क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। डिस्कंसर्ट मतलब हो जाता है कि किसी से बिना कंसल्ट करे बात करना, दैट इज चिंताजनक, ठीक है। एग्जाम्पल, द सडन चेंज इन प्लान्स वाज डिसकंसर्टिंग फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, उनसे कंसल्ट नहीं किया गया तो जो सडन प्लान था वो क्या था, वाज डिसकंसर्टिंग, मतलब उनसे कंसल्ट करे बिना लिया गया था, तो क्या था, सडन प्लान डिसकंसर्टिंग था फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, जो भी इन्वॉल्व था उनसे, ठीक है। कंसल्ट उनकी कंसल्ट नहीं थी इस प्लान में, तो डिसकंसर्ट था, ठीक है। सो या डिसकंसर्ट मतलब औरों से मतलब सलाह ना लेना, दैट इज डिसकंसर्ट, या। So this is all for today and I hope you have understood well and thank you and have a nice day.